आज देश का किसान दो विचारधाराओं में बटा हुआ है। जहां एक किसान वर्ग कर्जा माफ़ी के लिए अपनी आवाज़ उठाता रहा है, वहीं एक आवश्यकता आज युवा किसान को पड़ी है, वो है एमएसपी की। आप दोनों सेक्टरों के कंपैरिजन में आप जाओगे तो जो किसान कर्जा माफ़ी है वो एक पॉपुलिस्ट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट से जारी होता है, और उसके हमें सिगर लाभ की बजाय उसके नुकसान हमें इतने नहीं पता होते। लेकिन उसकी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे पे नेतृत्व काम करता है, उनके लिए वो बड़ा अच्छा मॉडल होता है, क्योंकि उससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है और कई राज्यों में इस पर सरकारें भी तय होती हैं। लेकिन ना तो आज तक किसानों की आत्महत्या रुकी, ना किसी किसानों की कोई स्थिति इसमें सुधार आया। इसके विपरीत जहाँ पे एमएसपी मॉडल है, एमएसपी मॉडल जब आपकी फसल का लागत मूल्य आपको सीधा मिल जाता है तो नंबर्स ऑफ फार्मर्स विल बेनिफिट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके उत्पाद का सीधा लाभ आपकी जेब में जाता है। अब हमें इसकी गुणात्मक रूप से अगर तुलना की जाए तो इसमें आप देखोगे कर्जा माफ़ी की हालत में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिसमें नंबर 1 दिक्कत ये है कि बैंकों का ये कहना है कि इसमें विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं, और जाहिर तौर पे भी होते हैं। वहीं किसानों का एक तर्क होता है कि बड़े बड़े एनपीए राइटर ऑफ और आप कॉरपोरेट सेक्टर के कर देते हो। अब दोनों सेक्टरों की तुलना की जाए तो वर्ल्ड बैंक का ये तगाजा है भारत की सरकार पे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को विस्थापित करके गांव से शहरों में उसको माइग्रेंट लेबर में तब्दील किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं कृषि के लिए बढ़ावा ना हो के घातक मॉडल है। तो जब आपके मसीहा उन पार्लियामेंटों में, विधानसभाओं में नहीं बैठे, तो इस कंडीशन में इसकी तरह कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि जब केंद्र में किसान नहीं है तो इससे किसानों को कोई लाभ पहुंचेगा। तो ये एक क्षणिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये मुद्दा उछाला जाता है। और दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि आज बैंकिंग सेक्टर इस हालत में नहीं है कि कहीं वो बड़ा कर्जा माफ़ कर पाए। कर्जा माफ़ी की आवश्यकता वहाँ होती है कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गया, और निश्चित एक छोटे क्षेत्र पर काम किया जाए। तो बैंकों ने जो उसकी ऋण अदायगी है, क्रेडिट जो रिस्पांस होता है, उससे कहीं ना कहीं ये बाधित होता है। और कर्जे माफ़ी का ज़्यादातर लाभ बड़े किसान लेते हैं। ना तो आप रेंटल फार्मर लेते, ना बटाईदार फार्मर लेते, ना लोअर मार्जिन उनको फार्मर्स को होता। और सहकारिता और नेशनलाइज बैंक की जब बात आती है तो दोनों ये प्रतिबंध उस पर काम होते हैं। यदि हम आकलन करें किसान आत्महत्याओं का, तो कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में समय समय पे कर्जा माफ़ी हुए। तो कर्जा माफ़ी कभी भी पूर्णतः फसल का नहीं होता, बड़ा आंशिक होता है। कई बार ब्याज होता है, कई बार 2 लाख तक होता है। तो निश्चित तौर पे उस पर किसानों को कुछ समय के लिए राहत होती है, लेकिन वो दोबारा एक बड़े कर्जे के रूप में आता है। और एनसीआरबी का आंकड़ा है कि जहाँ जहाँ भी ये कर्जा माफ़ी हुई है वहाँ आत्महत्या में कोई सुधार नहीं आया, बढ़ी हैं घटी नहीं हैं। तो जिस कर्जा माफ़ी से देश के पूरे मध्यम वर्ग पे लोड पड़ता है और किसान का उत्थान ना हो, और सबसे बड़ा नुकसान जो कृषि के लिए जो बजट निकाला जाता है वो कहीं ना कहीं इस प्लेजरी मॉडल में खर्च हो जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है और जो किसानों को कृषि के उत्थान के लिए जो आधारभूत उसमें संरचना में चाहिए होता है वो नहीं लग पाता। और यही कारण है कि 50-60 साल से कोई कृषि में कोई लगातार कंटिन्यू कोई प्लानिंग आज तक उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसानों को कृषि बचानी है और लघु किसान, मध्यम किसान और बड़े किसानों के साथ रेंटल फार्मिंग को भी साथ जोड़ के अगर सभी तरह के दुग्ध, पोल्ट्री, सभी फार्मिंग को अगर आपने उठाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपके उत्पाद का मूल्य इसमें मिलना चाहिए। उत्पाद के मूल्य में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, समय समय पे निर्धारित होता भी रहेगा, लेकिन इसमें आपके मूल्य उत्पाद की कम से कम एक गारंटी है। मिनिमम जो किसान की बेसिक इनकम है वो इसमें सपोर्ट करती है। तो हमें ये समझना होगा कि मार्केट की जो डिमांड है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, और जो वर्तमान में हालत में है। लेकिन राजनीतिक दलों के पिट्ठू इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। और पहले किसान इतना शिक्षित नहीं था तो कर्जे माफ़ी की तरफ दौड़ लेता था, लेकिन जब आज उसने देख लिया कि 55-60 साल से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, तो आज एमएसपी की मांग पे जो सोशल कैंपेन की हैशटैग कैंपेन चली, पहली बार
1.5 लाख जो किसान और किसान के हितैषी जो मस्ती से नागरिक हैं वो आज किसान के साथ खड़े हुए विश्व स्तर पे ये मुद्दा गया है। तो अब किसानों को एक जिद होनी चाहिए और सबसे पहले विचारधारा किसान की एक हो कि हमें कर्जे माफ़ी की बजाय हमें इस पे MSP की तरफ जाना होगा और मंडी में बिचौलियों को हमें हटाना होगा। जब कोई भी किसान नेता इस तरह की बात करेगा तो निश्चित तौर पे उसकी छवि उसको ट्रोल कराने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर लगा देंगी। लेकिन जो अंतिम सिरे पे किसान बैठा और किसानों के लिए वास्तव में जो काम करना चाहते हैं तो हमें MSP मॉडल को अपनाना पड़ेगा। इसके बारे में हम आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे और देश के तमाम किसानों से हम चर्चा करके एक वैचारिक एकजुटता लाके और इस मुद्दे पे किसानों को एक जिद बनानी होगी कि सरकार सबसे पहले हमें MSP दे, उसके बाद हम किसानों से कोई और बात करें। जय किसान।